नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है। और दोस्तों हर स्टोरी की तरह इसमें भी आपको ढेर सारे इंग्लिश के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और दोस्तों वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। द वोटर एल्फ। एल्फ का अर्थ होता है दोस्तों परी, और वाटर यानी कि पानी वाली परी, यानी कि वो परी जो पानी में रहती हो, पानी वाली परी। तो आप इसे लिख सकते हो, अच्छा वर्ड है, इसे बोलते हैं एल्फ, और जिसका अर्थ होता है परी या अप्सरा। तो आज की स्टोरी का नाम है पानी वाली परी। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस, एक बार, देयर लिव्ड ए गर्ल, एक लड़की रहती थी, एक बार एक लड़की रहती थी, नेम्ड नीना, नीना नाम की। एक बार नीना नाम की लड़की रहती थी, विद हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। एक बार नीना नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। वन डे, एक दिन, नीना वेंट टू ए लेक। वन डे, एक दिन, नीना यानी कि जो लड़की है नीना, वेंट जो गई, जो नीना है वो गई। दोस्तों ये गो की सेकंड फॉर्म होती है, गो माने जाना ही उसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो नीना गई, कहाँ गई वो? टू ए लेक, एक झील पर। एक दिन नीना जो थी वो झील पर गई। टू फेच वोटर, पानी लाने के लिए। फेच का अर्थ होता है दोस्तों लाना, और वाटर यानी कि पानी, पानी लाने के लिए वो एक दिन झील पर गई नीना जो थी। वहन, जब, नीना डिप्ड, जब नीना ने डुबाया। दोस्तों डिप क्या अर्थ होता है दोस्तों? डुबाना, और डिप्ड का अर्थ है दोस्तों डुबाया। जब नीना ने डुबाया, क्या डुबाया? द पोट, पोट यानी कि बर्तन, वो बर्तन जिस बर्तन में वो पानी लेने के लिए जा रही थी, जब उस बर्तन को डुबाया नीना ने, इनटू द लेक, झील में, जब झील में उस बर्तन को नीना ने डुबाया, इट स्लिप्ड, वह फिसल गया। इट स्लिप्ड, यह फिसल गया। फ्रॉम हर हैंड्स, उसके हाथों से। भाई जैसे ही जो नीना जो लड़की थी, जैसे ही बर्तन को उसने पानी भरने के लिए नीचे डुबाया झील में, तो उसके हाथ से जो था वो बर्तन स्लिप्ड हो गया, यानी कि वो फिसल गया। एंड, और, फेल, गिर गया, इनटू द लेक, झील में, और वो झील में गिर गया। नीना, नीना ने स्टार्टेड, शुरू कर दिया, क्राइंग, रोना। नीना ने रोना शुरू कर दिया। हर टीयर्स ड्रॉप, उसके आंसू, फेल, गिरे, इनटू द लेक, झील में, उसके आंसू झील में गिरे। लेक का अर्थ दोस्तों मैंने अभी ऊपर बताया था झील होती है, और फेल जो होता है इसका अर्थ होता है दोस्तों गिरना। तो उसके जो है आंसू वो झील में गिरे। सडनली, अचानक, देयर वॉज ए बिग रिपल इन द लेक। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, झील में एक बड़ी लहर उठी। रिपल होता है दोस्तों लहर, और बिग होता है बड़ी। तो अचानक झील में एक बड़ी लहर उठी। एंड, और, एन एल्फ, एक परी, अपेरिड, प्रकट हुई, एक परी प्रकट हुई। भाई जैसे ही जो झील थी उसमें एक लहर जो उठी, तो तभी क्या हुआ, तभी एक परी वहां पर प्रकट हुई। अपेरिड का अर्थ दोस्तों प्रकट होना या दिखाई देना। एल्फ सेड, परी ने कहा, क्या कहा? डियर चाइल्ड, प्यारी बेटी या प्यारे बच्ची, डोंट क्राई, रो मत, कि प्यारी बच्ची रो मत। आई एम द वोटर एल्फ, के मैं पानी की परी हूं। दोस्तों वाक्य कौन सा? ये वाक्य हमारा प्रेजेंट का सिंपल वाक्य है, जिसमें क्या होता है, वोज, इज, आर, एम दिया हुआ होता है, और उसके साथ कोई भी वर्ब नहीं होती, कोई भी क्रिया नहीं होती। तो उसने कहा, एल्फ ने कहा कि प्यारी बच्ची रो मत, आई एम द वोटर एल्फ, के मैं पानी की परी हूं। आई विल हेल्प यू, के मैं तुम्हारी सहायता करूंगी।
सेइंग दिस, यह कहते हुए, सेइंग कहते हुए, दिस यह कहते हुए, एल्फ परी, वेंट गई। दोस्तों गो की सेकंड फॉर्म, यह कहते हुए परी गई, कहाँ गई? इनटू द लेक, झील में, परी झील में गई। एंड और रिटर्नड, और वो वापस आई। विद ए पोट ऑफ सिल्वर, एक चांदी के बर्तन के साथ। भाई जैसे ही वो जो परी थी, भाई परी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, रो मत, मैं पानी की परी हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। तो ऐसा है कहते हुए जो परी थी वो झील में चली गई, और उसके बाद जब वो रिटर्नड हुई, यानी कि जब वो वापस आई, तो उसके साथ क्या था? एक चांदी का बर्तन था। यानी कि जो जब झील में से वापस बाहर को निकली तो उसने एक चांदी का बर्तन लेकर के बाहर आई वो। नीना क्राइड, नीना रोई, क्या रोई? क्या कहा? दैट इज नॉट माई पोट, यह मेरा बर्तन नहीं है। भाई रीना ने, जो नीना है, उसने रो करके कहा कि ये मेरा बर्तन नहीं है। एल्फ स्माइल्ड, एल्फ यानी कि परी, स्माइल्ड मुस्कुराई, परी मुस्कुराई। एंड और रिटर्नड, और वो वापस आई। विद ए पोट, एक बर्तन के साथ, बर्तन के साथ ऑफ गोल्ड, सोने के। भाई जो अब परी थी, वो परी परी जो थी वो मुस्कुराई और वो वापस आई। यानी कि एक बार तो पहले वापस आई थी, उस बार तो ये चांदी का बर्तन लेकर के आई थी, लेकिन अब के जो ये वापस आई, अब के इसके साथ था ए पोट, एक बर्तन था, ऑफ गोल्ड, सोने का। अब के इसके पास सोने के बर्तन के साथ वो वापस आई। जो परी थी वो यानी कि पानी में डुबकी लगा रही थी अंदर, और अंदर से वो बर्तन लेकर आ रही थी, इस तरीके से। नीना सेड, नीना ने कहा, नो, नहीं, दिस इज नॉट माइन, कि ये मेरा नहीं है। भाई ये बर्तन मेरा नहीं है, किसने कहा? नीना ने कहा। फाइनली, अंत में, एल्फ यानी कि परी, रिटर्नड, वापस आई। अंत में जो परी थी वो वापस आई, किसके साथ वापस आई? विद नीनाज क्ले पोट, नीना के मिट्टी के बर्तन के साथ। यानी कि जो नीना का मिट्टी का जो बर्तन था, उस बर्तन के साथ अब के परी वापस आई। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ, तो वो पहले तो चांदी का लेकर के आई थी, सोने का लेकर के आई थी, सिर्फ आजमाने के लिए उसको, उसका विश्वास देखने के लिए। लेकिन अब के जो है, जो परी है वो वापस जो आई अब के पानी में से निकल कर, अब के उसके पास नीना का मिट्टी का बर्तन था, वही वाला जो उसके पास था असली। नीना स्माइल्ड, नीना मुस्कुराई। एंड और सेड, कहा, क्या कहा? दैट इज माइन, यह मेरा है। भाई मुस्कुरा कर नीना ने कहा कि यह मेरा है। एल्फ सेड, परी ने कहा, क्या कहा? नीना, परी ने कहा, नीना, यू आर एन ओनेस्ट गर्ल, कि तुम एक ईमानदार लड़की हो। किसने कहा? भाई परी ने कहा कि नीना, तुम एक ईमानदार लड़की हो। ओनेस्ट का अर्थ दोस्तों ईमानदार। दोस्तों ये ओनेस्ट होता है, होनेस्ट नहीं होता। एच जो होता है इसमें साइलेंट होता है। तो उसने कहा परी ने कि नीना तुम ईमानदार लड़की हो। आई विल रिवार्ड, कि मैं इनाम दूंगी, यू, तुम्हें, कि मैं तुम्हें इनाम दूंगी, विद द पोर्ट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल। ठीक, यानी कि उसने कहा कि मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किसके साथ इनाम दूंगी? यानी कि मैं तुम्हें जो सोने का बर्तन है वो भी इनाम दूंगी, और सिल्वर का है वो भी मैं तुम्हें इनाम दूंगी, यानी कि चांदी का। एज वेल, इस प्रकार, यानी कि इस प्रकार मैं तुम्हें इनाम दूंगी, जैसी तुम्हारी मतलब ईमानदारी है। मैं तुम्हें सोने का भी बर्तन दे दूंगी जो मैं पहले दिखा रही थी, और चांदी का भी बर्तन दे दूंगी। ठीक है, इस तरीके से नीना ने थैंक्ड, धन्यवाद दिया। नीना ने धन्यवाद दिया किसका? द वोटर एल्फ, पानी की परी का। जो पानी की परी थी उसका धन्यवाद दिया नीना ने। एंड और वेंट बैक, और वो वापस चली गई।
होम घर, वो घर वापस चली गई। हैप्पीली खुशी से वो अपने घर वापस चली गई। कौन? जो नीना थी।